अक्सर हम जीवन के दौड़ में यह भूल जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जुलाई का यह महीना हमें ठहरने का न्योता दे रहा है। यह समय सिर्फ तारीखों के बदलने का नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के उन अनकहे सवालों के जवाब पाने का है, जिसे हम शोर में नहीं सुन पाते। जुलाई की यह ऊर्जा जो इतनी शांत और गंभीर है, मानो हमसे कह रही हो कि थोड़ा रुक जाओ, अपनी रूह को थोड़ा और करीब से जानो। आज की इस रीडिंग में मैं सिर्फ टैरो कार्ड्स नहीं खोल रही, बल्कि आपके उन छिपे हुए जज्बातों और आने वाले वक्त की उन संभावनाओं को टटोल रही हूँ जो आपकी आत्मा को सुकून दे सके। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सभी लोगों का फिर से महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ मेष राशि एरीज आप लोगों की, जो कि हमारे राशियों के चक्र में सबसे पहली राशि मानी जाती है। तो आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। देखते हैं कि ये जुलाई का महीना आपके किन जज्बातों को खोलेगा, किन जज्बातों के तरफ हम और जा पाएंगे। इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि इस ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या बुना है इस महीने। इसको अनफोल्ड करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव एरीज। चलिए आइए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी ऊर्जा देखते हैं कि जुलाई के महीने में जो कह रही है कि थोड़ा थम जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा और जान लो, थोड़ा और समझ लो कि क्या आप चाहते हो। ये महीना फिर भागने का नहीं है, ये महीना ठहरने का है। ये ब्रह्मांड इस तरीके की ऊर्जा जुलाई के महीने में भेज रहा है। चलिए देखते हैं कि मेष राशि एरीज आप लोग की एनर्जीज कैसी रहेंगी, ऊर्जा कैसी रहेगी इस महीने। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं द थिंकिंग वुमेन। कार्ड्स निकालती हूँ पहले। रेस्ट एंड रिजुवेनेट एंड पेशेंस। देखिए, ये जो ब्रह्मांड जो हमें कह रहा था, यही मैसेज आपके लिए है कि आपकी जो ऊर्जा मुझे इस महीने दिखाई दे रही है, जो आपसे कह रही है कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा थम जाओ। किस बात की हड़बड़ी है आपको, किस बात की जल्दी है आपको। थोड़ा सा सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, सोच विचार करना है। आपने जो बोया था जनवरी के महीने में, जो आपने शुरुआत करी थी पहले महीने में, अब उसको, उस फल को काटने का महीना आ गया है। आप उस फल को काटने से पहले कितना सब्र रख सकते हैं, उसका महीना आ गया है। ये महीना कह रहा है कि थोड़ा सा आराम करो, आपके बॉडी की थकान को कम करो, रेस्ट करो। कहीं पे ऐसी स्पिरिचुअल जगह पे जाओ, प्राकृतिक जगहों पे जाओ जो आपके ऑरा को क्लीन करे, आपको चार्ज करे अंदर से। ये महीना सब्र का है, ठहराव का है, ऑरा को क्लीन करने का है, सोच विचार करने का है, क्या किया था और अभी मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। ये महीना ऐसी ऊर्जा में बीतेगा और ये आपकी ऊर्जा रहेगी इस महीने एरीज। अब इस महीने में आपके साथ और क्या घटनाक्रम मुझे दिख रहा है होते हुए एरीज मेष राशि। ओम नमः शिवाय। चलिए और देखते हैं क्या दिख रहा है मुझे। ये महीना है अपने उस आत्मसम्मान को वापस पाने का, आत्मबल को वापस पाने का। ये महीना आपको बहुत शक्तिशाली बनाएगा, करेजियस बनाएगा, उस हिम्मत को वापस लेके आएगा जिस हिम्मत के लिए आपको जाना जाता है, जिस ताकत के लिए आपको जाना जाता है। ये बहुत करेजियस मंथ आपके लिए होने वाला है। कहते हैं ना, इस महीने किसी के आने की सुगबुगाहट दिख रही है। लव, प्यार का महीना है। जब हमारा प्यार जीवन में आता है ना, तो थोड़ा सा हम थम जाते हैं, समय थम जाता है। तो ये महीना थमने का है और उस प्यार को महसूस करने का है। तो जो लोग सिंगल हैं, जो लोग प्यार की तलाश में हैं, खोज में हैं, आपके लिए ब्रह्मांड एक ऐसी ऊर्जा भेज रहा है, ऐसी शक्ति भेज रहा है, जहाँ पे आप उस भाव को महसूस कर पाएंगे, उस भाव को समझ पाएंगे। इसमें कैसा महसूस करते हैं, हमारी सोल कैसा फील करती है, ये आप जान पाएंगे। साथ में ये महीना है उन धुंधले बादलों को साफ करने का, छटाई करने का, जो कंफ्यूजन्स हैं जीवन में, उसको साफ करने का ये महीना है, जो आपको साफ करने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और ऊपर जाके
आपको देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। कहते हैं ना, जब हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं और सिर्फ चीजों को नोटिस करते हैं, तब हमें रूट कॉजेस पता लगते हैं कि ये प्रॉब्लम था, ऐसा था, हमें ये करना है तो ऐसे सॉल्यूशन होगा। तो ये मंथ है सिक्योरिटी का, अपने आप को सिक्योर फील करने का। प्राइवेसी बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा समाज से, दुनिया से कट जाइए, प्राइवेसी मेंटेन रखिए पर्सनल लाइफ में। अपनी प्राइवेट लाइफ अच्छे से, आपकी जो भी पर्सनल लाइफ है उसको पब्लिक मत करिए। ये महीना कह रहा है कि सिक्योर होके चलो, अपनी बातों को लीक मत करो। कोई नए प्लान्स बना रहे हो, कुछ नया करना चाहते हो, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो, किसी को कहना नहीं है, ना ना ना, शांत रहना है। जितना आप कहोगे उतना नजर लगेगी तो वो काम आपके बनते बनते रुक जाएंगे। ये महीना आपको बोल रहा है कि सिक्योरिटी हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, उसके लिए उस प्यार को महसूस करना पड़ेगा। अपने मन में प्यार को लेके आइए, गुस्से को शांत करिए, हिम्मत वापस लेके आइए, और जो आपको उलझन है, जो क्लैरिटी नहीं है, अपने अंदर झांकिए। इस महीने सोचिए, विचार करिए, घूमने जाइए, उस प्रकृति की आपको जरूरत है, उस प्राकृतिक वाइब्रेशंस की आपको जरूरत है जो आपके ऑरा को साफ कर सके। तो किसी धार्मिक स्थल पे, किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे पांचों तत्व आपको अच्छे से मिल सके, जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत साफ सुथरा हो, जहाँ पे सिर्फ आप अपने साथ बैठे और मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन करने का महीना है, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं एरीज मेष राशि, आपके जुलाई के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। एरीज मेष राशि, आपके जुलाई के लिए मुझे और दिखाई दे रहा है फॉर्क इन द रोड। आप इस महीने दोराहे पे फंसे हैं, आपको फैसला लेना है कि मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं। अब ये फैसला आप कैसे लेंगे? जब आप शांत होके एकाग्रता से सोचेंगे कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। जो वो कंफ्यूजन है ना माइंड में, उसको दूर करने के लिए आपको पहले शांत होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, थमना पड़ेगा, फिर जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये महीना है जहां आपको फैसले नहीं लेने, जहां पे आपको रीथिंक करना है, आपको सोच विचार करना है, आपको समझना है, ठीक है ना, चीजों को लेके। साथ में दोराहे पे आप खड़े रहेंगे। ये महीना है अपने जिंदगी से, ऐसे लोगों से डिटैच होने का जो आपके लिए है ही नहीं, जो आपकी ग्रोथ में, आपकी तरक्की में बाधा बन रहे हैं। इस महीने आपके जीवन से ऐसे लोगों का समापन होता हुआ देख रही हूँ, ऐसी चीजों का समापन होता हुआ देख रही हूँ जो आपके लिए नहीं था। जो लोग ऑपरेशन कराने का सोच रहे थे, आप इस महीने कराइए, आपके लिए ऑपरेशन अच्छा साबित होगा, आप अच्छे से करा भी पाएंगे और मेडिकली आप इस स्थिति में पहुंचेंगे कि आप बॉडी से उस ऑर्गन को रिलीज कर सके जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो बहुत लोगों का ऑपरेशन भी मुझे इस महीने होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ के साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस महीने ऐसी बहुत सी चीजें आपके जीवन में है जो अनफिनिश्ड है, वो आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि हमें समापन की तरफ लेके जाओ। अब हम किसी चीज को समापन की तरफ तब लेके जाते हैं ना, जब हम सोचते हैं धैर्य से। तो ये शांत रह के प्लानिंग करने का महीना है, शांत रहिए। बहुत सारी इस महीने ऐसी बातें, ऐसे रिश्ते रहेंगे जो अनफिनिश आपको फील करा सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसे जीवन से चली जाएंगी आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ, जैसे कि कहते हैं ना, क्लोजर ना मिलना। ऐसी भी संभावनाएं कहीं ना कहीं इस महीने आप लोगों के लिए बनते हुए दिखाई दे रही हैं। और जो दिख रहा है कि ये महीना है कहीं बाहर जाने का। जाइए, बाहर जाइए, अपनी ऊर्जाओं को आप शुद्ध करके आइए। और आप इस महीने कहीं दूर की यात्रा भी कर सकते हैं। जो लोग सोच रहे थे कि क्या हमें कहीं दूर जाना चाहिए ट्रैवल करने के लिए, आप जितना इस महीने दूर की यात्रा करेंगे, आपका मन उतना अच्छा रहेगा, उतनी आपके जीवन की ब्लॉकेजेस खत्म होंगी। इस महीने आपको दूर की यात्रा करना है। अगर आप यात्रा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप YouTube चैनल पे ऐसे ब्लॉग देखो जहां पे यात्राओं से रिलेटेड चीजें दिखाई जाती हैं, डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज के बारे में, जहां एजुकेशनल वीडियोस आती हैं। आप थोड़ा उसको एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, अलग अलग कंट्रीज के बारे में जानने की कोशिश करो। ये वाइब्रेशंस आपकी बहुत एनहेंस करेगा, काफी अच्छी कर देगा आपकी। तो ये महीना ये है, तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। हम अगर और देखें कि जुलाई के महीने में एरीज आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। एरीज आपके जुलाई के महीने में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। रूट, आप किसी भी चीज की जड़ पे जाइए कि ये अगर चीज हुई मेरे साथ, उसका रूट कॉज क्या है। किसी भी चीज के तह में जाने की कोशिश करिए। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ना
कोई एक ऐसी यात्रा कर सकते हैं जहां से आपका कहते हैं ना जड़ें जुड़ी होती हैं, हमारी जड़ें जो रूट्स होती हैं हमारी, ठीक है ना, जैसे माता पिता का जो हमारा एक एंसेस्ट्रल हाउस होता है, वहां जाइए, वहां की मिट्टी लेके आइए आप अपने घर में जो हमारे पितरों की होती है। ठीक है, आप ये महीना है कि जितना ग्राउंडेड रहेंगे, जितना जड़ों से जुड़ के रहेंगे, जितना कहते हैं ना बहुत डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आपको ऐसी डाइट कंज्यूम करनी है जैसे कि पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, शकरकंदी हो गया, ठीक है। आप बीट रूट्स जो होते हैं ना, बीट रूट को कद्दूकस करके आटे में मिला के उसकी रोटी बना के खाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये रेमेडी है आपके लिए जो आपको बहुत एनर्जेटिक बनाएगा, जो सुस्ती आ रही है आपकी बॉडी में उससे आपको उभारने की कोशिश करेगा और आपको बैलेंस करेगा, ये मंगल की एनर्जी को एनहेंस करेगा आपकी। साथ में आपको जो इस तरीके का फूड कंज्यूम करना है जो जमीन से निकलते हैं, जैसे आलू है, शकरकंदी है, हमारा मूली है, हमारा गाजर है, हम और बीट रूट्स हैं हमारे, ऐसी वाली चीजें खाइए। ये महीना ऐसी डाइट आपसे मांग रहा है, आप जब ये वाली डाइट कंज्यूम करेंगे तो रेमेडी हो जाएगी एक तरीके की, जो आपको आलस से निकालेगा बाहर, जो आपकी हेल्थ को भी ठीक करेगा। और ऐसी ही चीजें आपको गेन करनी है। 7 चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करिए, ठीक है। त्राटक करिए आप, मेडिटेशन आपको जरूर करना है इस महीने, भले ही 5 मिनट करिएगा, मेडिटेशन अपनी लाइफ में जरूर ऐड करिए। जुलाई में एरीज आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, सेजिटेरियस, एक्सपेंशन का महीना है, बट एक्सपेंशन से पहले आपको क्या करना है, थिंक करना है, ज्ञान लेना है। ये महीना है ज्ञान लेने का, विजडम बढ़ाने का। इस महीने आपको ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञान को अर्जित करना है। थर्सडे वाले दिन हल्दी डाल के नहाइए, ठीक है। ये जुपिटर को और एनहेंस करेगा, जुपिटर आपकी बढ़ाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएगा, एक्सपेंशन देगा। तो ये महीना है एक्सपेंशन करने का, जो अपना बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे तो आप पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ विद प्रॉपर एक ड्राफ्ट बनाइए, लिखिए उसको पेपर पे, जितना लिखेंगे उतना अच्छा है। लिख के उसके बाद अपने काम को आप बढ़ाइए, जितना बढ़ाएंगे वो आपके लिए बेटर होगा। आपका वजन बढ़ सकता है इस महीने, तो डाइट बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखिएगा। आंवले का पानी पीजिए, आंवले को कद्दूकस करके मिक्सी ग्राइंडर में उसको ग्राइंड करिए, उसे पानी डालिए, थोड़ा सा उसमें आप मिंट लीव्स, पुदीना है वो भी पीस के डालना है और सेंधा नमक डालना है, इसको मिक्स करो और पियो। आपका पेट भी अच्छा रहेगा, आपका बुध प्लैनेट अच्छा होगा, आपका ग्रीन कलर अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन बढ़ाएगा, यात्राओं में, जीवन में एक फ्लो बना रहेगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आंखों की रोशनी, बाल आपके अच्छे रखेगा। तो ये चीज आपको कंज्यूम करनी है और ये करनी ही है आपको, ठीक है। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपको करना है, अपनी लाइफ में उतारना है, ठीक है। साथ में आप अपना एक दालचीनी का पानी पीना शुरू करना है। जो भी रेमेडीज है मैं आपको किचन वाली दे रही हूँ, जो आप डेली लाइफ में कर सकते हैं और ये आपके सारे प्लैनेट्स को बैलेंस कर देगा। आपको एक रेमेडी जो जरूर करनी है वो करनी है कि आपको सुबह जब आप उठेंगे या रात में सोने के टाइम पे पानी को लूक वार्म करना है, उसमें दालचीनी, मतलब पानी लिया, दालचीनी का पाउडर खरीद के रखना है आपको, उस दालचीनी को पानी में डाल दीजिए, उस पाउडर को थोड़ा गर्म करिए, लूकवार्म हो जाएगा, उस लूकवार्म वाटर को आपको पीना है। तो आपका पेट वाला सैक्रल चक्रा भी बैलेंस होगा, जुपिटर बैलेंस होगा, आपका वजन कम हो जाएगा, वजन नहीं बढ़ेगा आपका, और आलस नहीं आएगा, और मूलाधार चक्रा पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये वाली रेमेडी भी करनी है। तो ये एक्सपेंशन का महीना है, काफी आप करियर में और बाकी चीजों में एक्सपेंड भी करेंगे, बिजनेस भी आप अपना फैला सकते हैं दूर दूर तक, अगर आप बाहर की तरफ अपने काम को लेके जाना चाहते हैं। पहले डीक्लटरिंग करिए, अपने घर से बहुत सारी चीजों को बाहर फेंकिए जो काम का नहीं है। ये महीना है डीक्लटर करने का, कम से कम 1 हफ्ता आपको अपने घर को साफ सफाई में देना है। जहां पे आप ऐसे कपड़े बाहर फेंको जिसका कोई काम नहीं है, ऐसे गैजेट्स जो चलते नहीं हैं बाहर फेंको, बहुत सारी वायर्स आपको घर में नहीं रखनी है, बाहर फेंको। तो जो भी अनवांटेड चीजें हैं उसको घर से डीक्लटर करो, सेंधा नमक पानी में डाल के उससे पोछा लगाओ उसके बाद, और 15 दिन में आपको एक बार अपना पूरा घर धुलना है नमक के पानी से। तो महीने में 2 बार आपको पूरे घर का वॉश करना है। तो ये आपके वास्तु दोष को भी ठीक करेगा और पितरों की ब्लेसिंग भी आपके पास आएगी। तो ये चीजें आपको जरूर करनी है। चलिए और देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। मेष राशि, आप लोगों का मुझे और कैसा दिख रहा है जुलाई का महीना। ओम नमः शिवाय। मेष राशि, आपके जुलाई के महीने में मुझे दिखाई दे रहा है कि नजर दोष की प्रॉब्लम बनी रहेगी, थोड़ा सा डर लग सकता है, सर में चोट लगने की संभावना है, बी कॉशियस। आप मान लो अलमारी खोल रहे थे, सर पे लग गया,
ठीक है, आप किचन में रोटी बना रहे थे, कुछ गिरा, आप नीचे उसको उठाने के लिए उठे और वो स्लिप पे लग गया सर, तो चोट लग सकती है, इसका ध्यान रखना है। और पुरानी बातों को सोच के घबराना नहीं है, डरना नहीं है किसी भी चीज से, या मेरे परिवार को पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, मैं पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उनकी सिक्योरिटी के बारे में सोचना, ये सारी गतिविधियां आपको महसूस हो सकती है। एक डर, मतलब केतु का भी महीना है ना, तो थोड़ा डर लेके आता है मन में, तो आप डर निकाल दीजिएगा, ठीक है ना, आपको डरना नहीं है, डट के आपको एकदम खड़े रहना है, स्टैंड लेना है। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि ये महीना डिसीजन मेकिंग का बिल्कुल बैड रहेगा। इस महीने बड़े बड़े फैसले नहीं लेने हैं, आपको प्लानिंग करनी है, उसके ऊपर रिसर्च करना है, उसको लिख के रखिए। फैसले नहीं लेने, कंफ्यूजन का मंत्र रहेगा। अगर फैसले लेने हैं तो इंट्यूशन का इस्तेमाल करिएगा, अपने अंतर मन की आत्मा से अगर पूछेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। साथ में मुझे क्या दिखाई देता है कि आप इस महीने एक साथ दो दो चीजों को संभालना पड़ेगा और आप अपना कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने का सोचिए। इस महीने दो परिस्थितियों को आपको काफी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये महीना आपके जीवन को बैलेंस करने के लिए कह रहा है, जहां आप अपना काम भी बैलेंस करें और अपनी हेल्थ को भी बैलेंस करें, थोड़ा फाइनेंसेस को भी संभालना है, फाइनेंशियली थोड़ा सा आप जगल कर सकते हैं, ये चीज भी दिखाई दे रही है। पैसों को लेके थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि अननेसेसरी अनवांटेड चीजें आपकी खराब ना हो जाए। चंद्रमा का उपाय जरूर करना है, आपको पानी अच्छे से पीना है, एक दिन में आप बॉटल रखिए भर के, पानी पीजिए। चंद्रमा की एनर्जी थोड़ी आपको डिस्टर्ब करेगी, मन ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है ना, तो आपको चंद्रमा को काफी बैलेंस करना है। पार्टनरशिप में कोई काम करने का सोच रहे तो विचार करिए उसके ऊपर, लेकिन डिसीजन अगले महीने लेना है आपको। ये मंथ है लर्निंग का, न्यू ऑफर मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, काम के लिए कोई नई जॉब के लिए सोच रहे थे तो वो मिल सकता है, कोई नया काम शुरू कर सकते हो, न्यू लर्निंग शुरू कर सकते हो, तो कुछ नया भी होगा आपके जीवन में, चाहे वो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कोई नया प्रपोजल हो, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस महीने। कहीं पे पैसा रुका हुआ था तो वो भी आपको मिलेगा। यात्रा का महीना है, प्लानिंग का महीना है, काम को एक्सपेंड करने का महीना है, और स्टूडेंट्स को पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है। और हो सकता है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहे इस महीने टॉपिक्स को लेके, या पहले ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, तो थोड़ा सा अपना मन को भ्रमित मत करिए, पढ़ाई करिए, कुछ नया पढ़ने की कोशिश करो। हो सकता है आप बोर हो गए हो किसी चीज को करके, तो कुछ नया उठा लो पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और थोड़ा सा आप यात्राओं के बारे में ना सोच के घर पे बैठ के पढ़ाई करो, है ना। और कोचिंग वोचिंग अगर लेना चाहते हो एक्स्ट्रा तो आप करो, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको स्कूल तो जाना ही है, लेकिन साथ में एडिशनल भी आपको कुछ ना कुछ ज्वाइन करना चाहिए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। यात्रा होगी, वीजा का कोई काम रुका था या वीजा का कुछ भी था तो उसमें भी आगे चीजें बढ़ सकती हैं। करियर में, बिजनेस में एक्सपेंशन भी है। पेपर वर्क ध्यान से करना है, लीगल वर्क ध्यान से करना है। किसी चीज में क्लैरिटी नहीं आ रही थी, धीरे धीरे मंथ एंड होते होते क्लैरिटी आ जाएगी। और कोई एक अथॉरिटेटिव इंसान आपके जीवन में इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं, डेटा से रिलेटेड या कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, बहुत अच्छा चलेगा। इस महीने आप लीडर की तरह रोल प्ले कर सकते हैं, करियर में काफी अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। अगर कुछ भी आपका वीजा का काम है तो आप एक लीगल एडवाइजर हायर करो। कोई भी ऐसा काम है जो लीगैलिटी से रिलेटेड है तो कोई लीगल एडवाइजर आपको लेना जरूरी है, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आपका कोई भी ऐसा काम जो लीगल चीजों से रिलेटेड है वो भी बनेगा, ठीक है ना। और पेपर साइन करने से पहले आपको काफी ध्यान रखना है। ये मंथ है स्लो डाउन का, धीरे धीरे आगे बढ़ने का, ठीक है। पैसे भी जो आ रहे थे नॉर्मल जिस पैटर्न में, उसी पैटर्न में आपके पास आएंगे। चीजें धीरे धीरे चलेंगी, तो काफी पेशेंस रखिए। इस महीने बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। इसलिए कहा जा रहा है कि इस महीने कहीं यात्रा करके आ जाओ, क्योंकि इस महीने ज्यादा इतना प्रेशर नहीं रहेगा। तो आप बेहतर है कि आप यात्रा करके आएंगे तो एक वो फ्लोनेस आ जाएगी लाइफ में, ठीक है ना। तो ये चीजें, बट टॉप की एनर्जी ग्रोथ की है, तो आगे आने वाले टाइम में काफी ग्रोथ मैं आपकी देख पा रही हूँ। ज्ञान बढ़ाइए अपना, इस महीने आपको ज्ञान बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। दो की एनर्जी बहुत आ रही है, तो यहाँ पे गुड न्यूज है कि आप जरूर कोई ना कोई पार्टनर आपको मिलेगा आपके जीवन में, ये तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। और बहुत लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी लॉयर से मिलना पड़े, और जिन लोगों की हेल्थ खराब है, मुझे उनको एक होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना काफी अच्छा रहेगा। एलोपैथी से भी ज्यादा होम्योपैथिक या जो ट्रेडिशनल तरीके से जो दवाइयां दी जाती थी, आप वहां पे जाइए। और हो सकता है कि ट्रीटमेंट के लिए कहीं आपको किसी दूसरी सिटी में भी जाना पड़ सकता है। जो लोग इस विषय में सोच रहे हैं ट्रीटमेंट या दवाई कराने के लिए, तो आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है।
और वो धीरे धीरे ही आपकी रिकवरी होगी, ये चीज भी दिखाई दे रही है। आप कोई भी सलाह लेते हैं डॉक्टर के पास तो सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिएगा, तब जाके आप कोई लीगल तब जाके आप कोई ऑपरेशन वगैरह की तरफ, कोई भी चीज अगर ऑपरेट करानी है तो सेकंड ओपिनियन के बाद आपको ऑपरेट करानी है। और स्टूडेंट्स का बता दिया है, रिलेशनशिप का बता दिया है, और देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर गाइडेंस देके इस रीडिंग को यहीं पे खत्म करेंगे। ओम नमः शिवाय। जुलाई के महीने में रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में दिख रहा है कि वेरी सून, बहुत जल्दी आपके जीवन में कोई आने वाला है, और आपको डिसाइड भी करना होगा कि आप चाहते क्या हो। जो लोग मैरिड हैं उनको भी थोड़ा सा अपने जीवन साथी से प्यार से बात करनी है, हार्श नहीं बिहेव करना है। हो सकता है आप हार्शली उनसे बात करें, तो हार्श नहीं बिहेव करना है, प्यार से बात करनी है। और थोड़ा सा प्लेफुलनेस लाइए अपने रिलेशनशिप में ना, एक वो फ्लर्टिंग जो होती है, बच्चों की तरह हम बहुत हैप्पी रहते हैं, इस तरीके की एनर्जी में आपको रहना बहुत जरूरी है। तो आपके लिए ये मंथ काफी अच्छा चला जाएगा। साथ में मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय फॉर एरीज। आपके लिए आ रहा है गो डीपर, किसी भी चीज के ना गहराई में जाने की कोशिश करिए, रूट कॉज पकड़ो। जैसे अगर आप बीमार हो तो उसका रूट कॉज क्या है, आप सेकंड ओपिनियन लीजिए, एकदम गहराई में जाइए कि ये अगर मेरी बीमारी है तो वो मुझे क्यों हो रही है। किसी भी चीज को सरफेस लेवल पे नहीं करना। कोई बिजनेस शुरू करना है, डीप में जाओ, रिसर्च करो, मॉडल बनाओ, तब डिसीजन लो। किसी रिलेशनशिप में जाना है, गहराई में जाओ, उस पर्सन को उसको छानो, खंगालो, ठीक है, पूरा आप अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर करो। ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है सोशल मीडिया से, ठीक है ना, ये चीजें। और मुझे आप काफी ना डिजिटली कुछ पढ़ते हुए भी दिख रहे हो, रिसर्च। और जो भी लोग रिसर्च फील्ड में हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग रिसर्चर्स हैं, आपकी रिसर्च आप देखोगे कि इस महीने काफी आप गहरी रिसर्च में रहोगे, और आपकी बड़ी अच्छी रिसर्च होने वाली है। जितने भी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं जो इस फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, आपको कोई बहुत एक ऐसा गहराई से किसी चीज के बारे में पता लगेगा जो उसको सोच के आप एकदम दंग रह जाओगे। और जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हैं वो लोग मुझे बहुत ज्यादा गूढ़ विद्याओं की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, और काफी आप डेप्थ में जाओगे किसी भी चीज के, ये भी चीज मुझे दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीजें एरीज आपके साथ होगी। और ये महीना कह रहा है कि किसी भी चीज को सरफेस लेवल पे नहीं पढ़ना। स्टूडेंट्स आप लोग भी सुनो, आपको भी पढ़ाई करनी है ना, तो एकदम उस टॉपिक के जड़ में चले जाओ, एकदम उसका आप कहते हैं ना लॉजिक समझना है, आपको लॉजिक बेस्ड रहना है, क्लियर हेडेड रहना है, यहाँ से नहीं सोचना, यहाँ से सोचना है, डिसीजन यहाँ से लेना है। डोंट use this in terms of your relationship, but use this in terms of your business, in terms of your career, ठीक है। बी वोकल, लॉजिकल, रैशनल, ये आपको अपनी चीजें, ये वर्ड्स दिमाग में डाल लो इस महीने के लिए, ठीक है ना। हर चीज के पीछे का लॉजिक समझना है। चलो गाइडेंस ले लेते हैं एरीज आप लोगों के लिए। ओम नमः शिवाय फॉर जुलाई मंथ के लिए एरीज आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो आ रही है सक्सेस। इस महीने आप जो भी पढ़ोगे, जो भी करोगे, जो भी रिसर्च करोगे, जो भी आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो, टेक्निकल फील्ड में हो, कुछ कर रहे हो, सक्सेस मिलेगी। बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो, सक्सेस मिलेगी। रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। तो इस मंथ का मूल मंत्र है सक्सेस। बट जब आप गहराई से जाके किसी चीज को करोगे, कोई वीडियो का काम करते हो, खुद आप इस प्रोफेशन में हो, या किसी को कुछ पढ़ाते लिखाते हो, तो आप उस विद्या को एकदम गहराई से किसी को समझाने की कोशिश करो। ऊपर ऊपर से सरफेस से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो ये है एरीज आप लोग की जुलाई मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है, मैं आपको अच्छी लग रही हूँ समझाते हुए, मुझसे प्यार हो रहा है अगर आप लोगों को, तो प्यार अपना दिखाने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरे लोगों को भी आप शेयर करिए, जिनसे कि उनको भी ये ब्लेसिंग्स मिल सके जो परमात्मा भेज रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, ठीक है ना, मैं सिर्फ एक पात्र हूँ, कहीं ना कहीं वो बुलवा रहे हैं और आपके पास ये सारे मैसेजेस पहुंच रहे हैं। फिर से मिलते हैं नई रीडिंग में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाय।